जिंदगी के दो बड़े फैसले लगभग एक समय पर लेने होते हैं, एक करियर या दूसरा पार्टनर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने अपनी स्कूली शिक्षा खत्म की। जब मेरा स्कूल खत्म हुआ तो मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत उत्साहित था। उस समय ये समझ पाना कि किस कोर्स में दाखिला लेना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है या किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, ये तय करना मुश्किल है। स्कूल में जिसने बता दिया कि हमने हकीकत मान ली या हम राह पर चल दिए बिना किसी सवाल के। मेरे माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो जो बाहर से सुनकर आते हैं मुझे बताते हैं, ये कर ले वो कर ले। जैसे किसी अंकल के साथ किसी दुकान पर काम कर ले या फिर किसी वकील के साथ काम कर ले। हाँ, कोई डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर बन जा। काम कोई छोटा नहीं होता, पर मैं अभी पढ़ना चाहता था। या परिवार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जितना हम प्रयास कर सकते हैं मुख्य वही पाठ्यक्रम चुना जाएगा या प्रिंग करूँगा। खैर, उन दिनों इस बारे में मेरी बात एक लड़की से हो रही थी। उसने अपना करियर चुनने में मेरा बहुत साथ दिया। आखिरकार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया, या उस समय हम काफ़ी करीब आ गए। वो दूसरे कॉलेज में थी या मैं दूसरा। हाँ, कहूँ कि मैं उसके करीब जाने लगा। मेरा आकर्षण उसके लिए काफ़ी बढ़ गया। मैं अपने आप को हमेशा उसका साथ देखना चाहता था। फ़ोन पर बातें, चेक मिलना जुलना, दोस्तों से मिलना। हम पड़ोस में रहते थे तो परिवार भी एक दूसरे को जानता था। मुख्य उपयोग कभी प्रपोज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वो मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। पर कई बार आप बच्चों को जानते हो पर मानते नहीं हो, या यही वजह है कि आपकी मानसिक सेहत पर असर पड़ता है, या फिर आपको एक मानसिक बीमारी मिलती रहती है। अब तक सब समझ गया कि ये एक तरफा प्यार और आकर्षण था, या मैं भी समझ रहा था। एक दिन दोस्तों के दबाव में आकर मैंने उसे प्रपोज कर दिया। जब आप जानते हैं कि सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, प्रपोज करने के लिए कैसे किया जाए, किस अंदाज में किया, ये मैंने नहीं रखा। वही हुआ जिसका डर था। उसको मेरे लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। इस बात को उसने मुझे समझा बताया उसके सामने तो मैं सब मान गया, पर अंदर से हमें रिजेक्शन को स्वीकार नहीं करना पड़ा। मैं डिप्रेशन में आ गया। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, पर मैं बेरोजगार था। या अब मुझे करियर की चिंता नहीं है, बस उस लड़की को लेकर कुछ विचार थे जो बार बार परेशान थे। हालांकि मेरी बातचीत उससे होती थी, पर बहुत कम, या वो समझ गई थी कि मैंने रिजेक्शन को दिल पर लगा लिया है या आगे बढ़ो नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझे फिर से समझने की कोशिश की और समझा कि आकर्षण की उम्र मेरे लिए सामान्य है। अपराध बोध मत करो, पर उस समय शायद मुख्य विषय पर कुछ समझने की समस्या है। क्या बात है दोस्तों, उस समय कुछ ऐसा हो गया था कि सोचने की शक्ति मानो खत्म हो गई हो, या उससे मेरी बात बिल्कुल बंद हो गई। संयोग से एक अच्छा मौका मिला, या मैं दिल्ली छोड़कर पंजाब रहने आ गया। अब यहीं पर नौकरी करनी है। फिर मैं अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। मेरे बहुत से रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, या मैं एक बड़ी फैमिली में शामिल हो गया। अब काफ़ी समय हो गया है उन सब बातों से बाहर आए हुए, या अब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, या आगे बढ़ो। ठीक है, अब ऐसा कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन अब उन दिनों को याद आता है तो लगता है कि बात कुछ भी नहीं थी। या अब अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो मैं आराम से डील कर सकता हूँ। दोस्तों, टाइम से बड़ा कोई हील नहीं होता, लेकिन ये जाना जरूरी है कि एक समय ऐसा भी आता है कि स्थिति हाथ से निकल जाती है। मेरे मामले में अवसर का मिलना, मेरा पंजाब शिफ्ट होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, या ये सब टीवी हुआ जब मुख्य मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा था। तो कुछ स्ट्राइक से मैंने मानसिक स्वास्थ्य को अनुभव किया, या अब मेरा मानसिक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, तनाव, अवसाद जैसी चीज़ों में रुचि खराब हो गई। तो जब भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऑनलाइन देखता हूँ तो जल्दी पढ़ता हूँ। पर आज पहली बार कुछ शेयर करने का मौका मिला तो बस कर दिया, ये सोचकर कि मेरे जैसे कितने लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरफा प्यार हो या आकर्षण, ये आपके दिमाग को अस्थिर कर देता है। इसलिए किसी चीज़ को जबरदस्त इतना भी पकड़ने की कोशिश न करें कि नुकसान अपने आप को ही होने लगे। मानसिक स्वास्थ्य को कभी नज़रअंदाज न करें। Thanks for watching. Please like and subscribe this channel for more watching.